वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान, आपके फेवरेट, जिसका इंतजार आप हर फ्राइडे को करते हैं, वो है मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। या गुड आफ्टरनून मैम आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे दर्शकों। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस बीच मार्केट 1.5 के आसपास एक बार फिर आते हुए, और आज का लो जो है 25,268 का बना है। 25,275 के आसपास इस समय बाजार है, यानी कि 1.5 पे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही कुछ हाल है। थोड़ा बहुत रिकवरी हमने देखी थी, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। एक बार फिर 60,700 के नीचे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए आज का लो 60,633 के आसपास कर रहा है। आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो 5% का उछाल इस समय इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। और आज का जो लो रहा था 1120 था, और इंडिया विक्स की बात करें तो 1381, यानी कि अब इंडिया विक्स में भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स जो आज के गिरते बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें तेजस नेटवर्क शामिल है, जहां कल एक अच्छा रन अप था, आज भी काफी अच्छा रन अप है। रेडिंगटन इंडिया 15% ऊपर इस समय 278 के आसपास। अपार इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में बात की थी, अंशुल का स्टॉक था, और जो इंतजार कर रहे थे कि वो प्रोग्राम के दौरान ही टारगेट हिट करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन स्टॉक बहुत करीब है अपने टारगेट के, 11,600 का टारगेट, 11,570 के आसपास इस समय स्टॉक का कामकाज करते हुए। तो यहाँ पे भी साल काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। सादा एनर्जीज, जेपी पावर, फिनोलेक्स केबल, सन टीवी, कुछ अन्य काउंटर्स, जहां 5 से ज्यादा % का इजाफा आज के गिरते बाजार में भी देखने को मिल रहा है। तो लगार्ड्स कौन है? लगार्ड्स है लार्ज कैप्स। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखें तो लगार्ड्स है भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम, जहां पे आज करीबन 2 से 3% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। प्रदीप, योर टेक ऑन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी जो है वो अब जो हमारा प्रीवियस वीक का लो था 25,372, उसके काफी नीचे आ चुका है। और लास्ट मंथ का लो 24,919। आपको क्या लगता है, एक बार हम फिर टेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पॉसिबिलिटीज है। आज कल का जो लो था हमने देखा रिसेंटली, लास्ट वीक का ही ट्वेंटी फाइव हम्म। थाउजेंड थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव के रेंज पे थे, उसके नीचे अभी आया है। सो हम्म। 25,100 इससे पहले ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं, वीकली चार्ट में भी मैं देख रहा था अभी। सो एक बात तो लग रहा है कि 25,100 इजीली रिविजिट हो सकता है। एंड बैंक ओके। निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अभी भी मिनिमम 600 to 800 पॉइंट का करेक्शन अगर होता है, तो आपको वैल्यूएबल जितने भी पीएसयू और टॉप मोस्ट बैंक है वो ऐड करने का सलाह रहेगा। लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट फिर से यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा या तो मार्केट घूमेगा। लेकिन फिर भी मार्केट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर निफ्टी 25,350 आज का इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर एक मार्केट में मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा बहुत तगड़ा वाला सेकेंड हाफ में, लास्ट आधा घंटा एक घंटे में। बाकी मैक्सिमम चांसेस थोड़ा बहुत आज ऐसे ही नेगेटिव भी व्यू रहेगा, क्योंकि फ्राइडे है और सैटरडे संडे छुट्टी है। और फिर से अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं डर है फिर से। सो इसीलिए मेरा व्यू अभी थोड़ा बहुत 2 एक दिन के लिए तो नेगेटिव ही रहेगा। और ओके। ओवरऑल मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, साल भर का नजरिया मेरा इसमें पॉजिटिव है, जैसा कि पॉजिटिव पहले भी था। अभी नीचे और भी 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ये प्रदीप जी थोड़ा कॉशियस है मार्केट को लेके। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, तो उसको लेके थोड़ा बहुत कॉशियस रहना। यहाँ से प्रदीप सर की राय जो है वो आप सबके लिए। चलिए, इस बीच अपार इंडस्ट्रीज था कि अपार क्या था, वो अपार इंडस्ट्रीज ही अपार का इंडस्ट्रीज। टारगेट, उसका टारगेट हिट हो चुका है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में उन्होंने अपार इंडस्ट्रीज को दिया था एज ए सुबह मॉर्निंग कॉल थी, लेकिन वो 11,600 का टारगेट था, जो एक बार में हिट हो चुका है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और अपने कॉलर्स के सवाल लेना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स है प्रदीप, जो अपने आप को काफी होल्ड कर रहे हैं इस गिरते हुए बाजार में भी। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो होल्ड
जो काफी पिट चुके थे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से आईटी स्पेस के कुछ स्टॉक्स है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, उनमें भी हमने कल भी रुझान देखा था पॉजिटिव, आज भी थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इटर्नल जहां तेज पिक वाली रही वहां एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कोई बॉटमिंग आउट स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए जो आपके रडार पे हो, चाहे आपने पोजीशन ली हो या नहीं ली हो? देखिए, एक कॉल तो आज एक दो दिन ही हुआ है, हमने आइडेंटिफाई किया है। कंपनी का नाम रहेगा लुपिन। ओके। लुपिन फार्मा काउंटर से मुझे अच्छा लगता है। आज नहीं चल रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमें लगता है हम्म। कि इसमें एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और हम्म। काप एंड हैंडल फॉर्मेशन होने के बाद जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट है। 11 साल का ब्रेकआउट जोन पे है। पूरा सक्सेसफुली ब्रेकआउट इसमें अभी आया नहीं। शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पे 2550 2600 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे प्राइस। और थोड़ा हम्म। बहुत अगर आप मिड टर्म एटलीस्ट 2 क्वार्टर का लिए आप वेट करके जा सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें 3000 का प्लस टारगेट होना चाहिए। अगर शॉर्ट हम्म। टर्म किसी का भी व्यू है, मैं समझता हूँ कि 2250 2240 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड लुपिन को आप बाई करके जाइए। बहुत ही ओके। बढ़िया वीकली एक राउंड अप फॉर्मेशन हुआ है, काप एंड हैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं, ब्रेकआउट जोन के आसपास है। हम्म। ओके, तो ल्यूपिन जो है स्टॉक पसंद है प्रदीप को, इस पे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कूद जाना है, बट देन अगेन यस ही इज बुलिश पोजिशनल तौर पे उनको ये स्टॉक बड़ा पसंद है। चलिए अब हम अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट व्यू है उनका सवाल है, मैडम प्लीज प्रदीप सर से पूछिएगा ट्रेडिंग व्यू कैसे सीखूं और रिटेलर कैसे स्टॉक एनालिसिस करे बाई के पहले। तो ये हमारे रेगुलर वेयर है नरसिलम, वो पूछ रहे हैं प्रदीप सर से पूछिएगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे सीखूं और रिटेलर कैसे स्टॉक एनालाइज करे खरीदने से पहले। देखिए, खरीदने से पहले एनालिसिस करना तो आपको सीखना पड़ेगा, एंड ट्रेडिंग व्यू एकदम इजी होता है। आप हम्म। एटलीस्ट tradingview.com या तो investing.com कोई भी एक फ्री वेबसाइट उठा के उसमें, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप हमें हम्म। भी स्टार्टिंग में नहीं आता, बाद में हमने सीखा हम्म। है, वैसे ही थोड़ा टाइम दीजिए आप। एंड एनालिसिस करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल ज्ञान भी आपको चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग पर्पज से ऑब्वियसली यू नीड टू नो हाउ द प्राइस इज वर्किंग, एक्चुअली कैसे काम हम्म। होता है प्राइस का, वो आपको हम्म। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा पता चलेगा। हम्म। कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है। लेकिन हम्म। कौन सा स्टॉक कौन सा धंधे में है, क्या बिजनेस कर रहा है, फंडामेंटली भी है, वो आपको जानना पड़ेगा। सो बेटर होगा आप हम्म। एक बार स्टडी कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए, और ट्रेनिंग लीजिए। यूट्यूब में भी, गूगल्स में भी बहुत सारे फ्री क्लासेस रहता है, वो भी देखना स्टार्ट कीजिए। और हम्म। ऐसे छोटा छोटा स्टेप एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। हम्म। यानी कि प्रदीप जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि पढ़ने लिखने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि चार्ट पढ़ना बहुत आसान है, उसको पढ़ने के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है अभिषेक सिंह जी का। वो कहते हैं मैंने पीपीएल फार्मा खरीदा है 191 रुपए में, इसको आप प्लीज रिव्यू कर दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि एक बार ना, अगर किसी के पास भी है तो आपको यहाँ पे 142 143 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। अगर हम्म। कुछ भी मूव आता है, पर्टिकुलर काउंटर एक बार आपको 180 तक 175 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, उस उछाल में हम्म। एग्जिट होने का ही प्लान आपको ढूंढना है। क्योंकि अभी हम्म। चार्ट में वीकनेस है, और चार्ट लगातार एक मंथली, वीकली एंड डेली कैंडल पे नेगेटिव जोन पे है, तो यहाँ पे कुछ भी जी। बेस फॉर्मेशंस मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो ओके। एक बार आप स्टॉप लॉस ही मेंटेन कीजिए, फ्रेश बाय करने का या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, ठीक है। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, शुड आई इन्वेस्ट इन ई टू ई नेटवर्क फॉर 1.5 years, टोटल कैपिटल 50,000 है, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन ई टू ई इफ यस? यानी कि अगर आप उनको सलाह देते हैं ई टू ई नेटवर्क में निवेश करने के लिए, 50,000 में से कितना पैसा लगाए? 50,000 के देखिए, भी कुछ स्टॉक नहीं आएंगे। रिसेंटली हमारा ईटीवी में कवरेज स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2150 2200 से, टारगेट था हम्म। 2800 एंड 3000, दोनों हम्म। टारगेट ही अचीव हुआ। अब फिर से स्टॉक नीचे आ गया है अभी। मैं समझता हूँ हम्म। कि अगर 2350 के आसपास मिलता है, आपको बाई करना चाहिए। उस केस में 2050 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और 1 से 1.5 साल का व्यू बहुत बढ़िया व्यू है, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का भी फोकस है डेटा सेंटर्स में। और हम्म, ई नेटवर्क, अभी डेटा सेंटर ई नेटवर्क देखेंगे, नेटवर्क टेक्नोलॉजी देखेंगे, जितने भी रिलेटेड काउंटर पार्टीज है। तो हम्म, क्यों ये थीम चलेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, ओवरऑल अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका फोकस वहां पे होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। ऐसा नहीं कि यस, ये ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरबॉट है, चल गया है, ऐसा हम्म, नहीं है। हम्म, ओवरऑल हम्म, इंडस्ट्री अभी नहीं चला है। तो हम्म, अगर डेटा सेंटर हब होता है इंडिया में, और रिसेंटली हमने देखा है जो बजट में भी 2047 तक जो टैक्स हॉलीडेज फॉरेन कंपनीज को भी दिया गया है, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जितने भी हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है डेटा सेंटर रिलेटेड, ये सारे कंपनीज को आपको भी आते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग ओके, फैक्ट ये है कि डेटा सेंटर वाले कंपनी भी चलेंगे। अब डेटा सेंटर चलेगा, वहाँ पे केबल नहीं चलेगा, केबल नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं है, तो केबल भी चाहिए। हम्म, तो हम्म, पॉली तो कैब हो केवल गया, भी चल रहे उसके हैं बाद आज। आर केबल हो गया, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक। अब डेटा सेंटर हो गया, केबल हो गया, तो जो हीट होगा उसको कूलिंग करने के लिए भी कंपनीज चाहिए। तो के आर हम्म, एन हीट एक्सचेंज हो गया, थार्मैक्स हो गया, तो ऐसे कंपनीज में आप फोकस कीजिए। मुझे लगता है हम्म, कि ये सारा बिजनेस बहुत ही प्रोटेक्टिव रहने वाला है नेक्स्ट 1 से 1.5 साल 2 साल का व्यू में। हम्म। बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रदीप। हमें अगर डेटा सेंटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ डेटा सेंटर के जो बनाते हैं उनके स्टॉक्स पे देखते हैं, लाइक सीमेंट भी, खपत भी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन भी होगा। ये कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ केबल भी चाहिए, केबल के लिए उसके बाद पावर भी चाहिए, पावर के बाद कूलिंग इफेक्ट भी चाहिए। तो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आपने समझाया कि हमको एंसिलरीज जो है डेटा सेंटर के साथ जुड़ी हुई उन कंपनी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेक ऑफ जो होगा, माल जो आएगा, रॉ मटेरियल जो आएगा वो वहीं से आएगा, तभी डेटा सेंटर काम करना शुरू करेगा। अगला सवाल जो है वो आरव शर्मा का है। वो पूछते हैं इंडस टावर के बारे में। उनके पास इंडस टावर के शेयर है जो उन्होंने 477 के भाव पे लिए हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी 455 के रेंज पे है, रिसेंटली अच्छा खासा चला है, तो एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 435 तक फिर से ये एक बार रिट्रेसमेंट पे आएगा। लेकिन अगर किसी का व्यू थोड़ा बहुत लंबा है, आप बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट टाइम में हम्म, मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 330 335 रिविजिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग ओके, टाइम में बिल्कुल आपको बने रहना है। हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था 360 से, आज तक ओके, अभी भी हम लॉन्ग पे है। हमें लगता है कि स्टॉक आपको अगर 2 से 3 क्वार्टर भी होल्ड करते हो तो हम्म, आपको बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट का फोकस हमने इस इंडस्ट्री में भी देखा है। वोडाफोन ओके, आइडिया का हमने देखा है कि वोडाफोन आइडिया का जितने भी लोन्स हम्म, वगैरह थे वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जैसे ही गया था, वो हम्म, 2035 तक देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहता नहीं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी का मोनोपोली हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट वन डुओपोली। सो इंडस टावर, भारती एयरटेल, भारती एक्साकॉम, हाँ, ये सारे स्टॉक्स पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन तो हुआ है। इंडस टावर बहुत चला हुआ स्टॉक है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो एक बार करंट जोन से प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ओके। तो ये होल्ड करें, 477 का भाव है, आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगला सवाल जो है वो दीपक तोमर का है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक HDFC है उनके पास 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 1020, एंड जी जी एंटरटेनमेंट है उनके पास 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 120। क्या करूं, बहुत लॉस हो रहा देखिए, HDFC बैंक अगर आपके पास है तो 889 के रेंज पे चल रहा है प्राइस। है। 820 815 तक आ सकता है अगर हम टॉप से देखेंगे, 10% नीचे है। सो अभी भी यहाँ से 13-14% नीचे जा सकते हैं, मतलब टोटल 13-14%, मतलब अभी भी करंट से 4 to 5% नीचे इजीली आ सकता है। तो उसके लिए मुझे हम्म, लगता है कि वेट करना बहुत बेटर रहेगा। और हम्म, सेकंड जो आपने स्टॉक बताया, जी एंटरटेनमेंट, हर एक हम्म, उछाल में एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। क्योंकि हम्म, पहले भी हमने देखा प्रोमोटर्स का अलग अलग मैटर केसेस वगैरह चला था, स्टॉक ओवरऑल चला नहीं ओवर द टाइम। सो हम्म, आप ना बेसिकली ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए जहां पे एक कंटिन्यूअसली आप ट्रेंड है, जहां पे हम्म, अच्छा कोई डिस्प्यूट नहीं है, जहां पे मैनेजमेंट को समझ में आपको आपका समझ मैनेजमेंट तक इजीली आप समझ सकते हो, जहां पे आप देखेंगे मंथली एंड वीकली बेसिस पे एक अच्छा गेन ओवर द टाइम स्ट्रेंथ है बायर से, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए रादर देन जी एंटरटेनमेंट। ओवर द टाइम हमने देखा स्टॉक ने बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाया ही है। तो कुछ भी करेक्ट उछाल है। मिलता है, उछाल में एग्जिट होने का प्लान आप ढूंढिए। दो स्टॉक्स की बात करते हैं। एक है फेडरल बैंक का जो अपने लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पे जो खबर है उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं 2 दिन से लगातार संभलते हुए आज गिरते बाजार में भी हरे निशान में है। दोनों में से एक खरीदना हो या दोनों लॉन्ग टर्म के लिए, आपको कैसे लगते हैं प्रदीप?
देखिए, मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सॉरी, फेडरल बैंक अगर हम देखेंगे, सो कहीं ना कहीं अभी भी फेडरल बैंक का चार्ट मुझे अच्छा लगता है, एंड मैं समझता हूँ कि हम्म, आपको बने रहना चाहिए। 340 345 शॉर्ट टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास भी पोजीशन है तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए, एंड बने रहने का सलाह होगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जो हुआ है, हम सबको ही पता है कि 590 करोड़ का स्कैम हुआ। हम्म, स्कैम बेसिकली 4 एम्प्लॉय ने मिलके किया। अब वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि हम्म, आगे और भी कौन से लोग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। लेकिन हम्म, मेजर जो स्वाति, अभिनव और दो लोग थे। एक तो हम्म, रिलेशनशिप मैनेजर, जिन्होंने 6 महीना पहले रिजाइन किया था, और उनका हस्बैंड एंड उनका एक भाई भी था। तो 4 लोगों का नाम सामने आया था। कहीं ना कहीं वो अरेस्ट भी अभी हो चुका है। बैंक ने ऑलरेडी, बैंक चाहता नहीं कि बैंक का रेपुटेशन खराब हो जाए, इसीलिए बैंक ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पैसा रीपेमेंट भी कर दिया है। और हम्म, ऑलरेडी हमने देखा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट भी आया है जहाँ पे उन्होंने बाई कॉल दिया है। सो कहीं ना कहीं ये हमको ना उसी दिन आइडिया लग गया था कि एक 590 करोड़ का स्कैम है। इसके हम्म, लिए 20% लोअर सर्किट, मतलब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप ही गायब। वो तो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ओवर रिएक्शंस था। तो हम्म, हमने हमारे क्लाइंट को उसी दिन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने बाई कॉल दे दिया था 68 ओके, 69 के आसपास। हमारा हम्म, पहला टारगेट था 72, जो कि अचीव हुआ। सेकंड टारगेट है 75, थर्ड टारगेट हमारा 80। तो 75 80 ऑन द वे है, आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उस दिन थोड़ा ओवर रिएक्शन था। हमें लगता है कि आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 65 जब तक ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक का क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए बैंक ने तुरंत लेट नहीं किया। बैंक को हम्म, पर्टिकुलर जो एक्यूज्ड है उनसे पैसा नहीं मिला अभी भी, और हम्म, इन्वेस्टिगेशन में खुद भी देख रहा था। ऐसा भी गया है जो पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है अदर्स अकाउंट पे 300 करोड़ के आसपास का पैसा। वो पैसा भी बैंक को अभी ठीक ठाक प्रॉपरली फुल पैसा नहीं मिला, लेकिन बैंक ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। तो यहाँ पे ही ना शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट, बैंक का एक मोटिव क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो हम्म, इसीलिए हमारा बाई कॉल भी था, और स्टॉक ने हमने देखा रिकवरी भी हुआ है। तो हम्म। जिनके पास पोजीशन है, आप इंटरेक्ट रखिए, बने रहिए। अगला सवाल है आनंद वर्मा का। उनके पास